बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम भूल सकती हो, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं। राहुल तुम्हारा जन्मदिन कितने उत्साह से सेलिब्रेट करता था। आज तुम्हें उसकी याद में दुखी देख उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। विवेक जी ने कहा। विवेक जी जानते थे कि विशाखा मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी है। वो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बिखरे टुकड़े समेटने में उसे स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी। जब उसकी इच्छा होगी खाना खा लेगी। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, एक बच्ची की माँ है। आप परेशान न हो। विवेक जी की पत्नी लता ने कहा। 6 महीने पहले विशाखा एक एक्सीडेंट में अपने पति राहुल को हमेशा के लिए खो बैठी थी। 2 साल की बेटी पीयू के लिए अपने पापा को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये लो बेटा, अपने जन्मदिन का तोहफा। विवेक जी ने एक फॉर्म विशाखा को देते हुए कहा। ये किस चीज का फॉर्म है पापा जी? विशाखा बोली। तुम अब शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की डिग्री लोगी और हमारे कपड़ों के कारोबार को आगे बढ़ाकर राहुल का सपना पूरा करोगी। विवेक जी बोले। ये क्या कह रहे हो आप? बेटे को गए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और आप बहू को कॉलेज भेजने का सोच रहे हैं। समाज क्या कहेगा? मेरी मानो तो अब बहू और पोती को उसके मायके भेज देते हैं। यहाँ रहकर क्या करेगी? पोती की जगह पोता होता तो बात अलग होती। लता जी बोली। कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। बहू को इस घर में आए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में उसने हमेशा हमें महान सम्मान आदर दिया है। हमारे बेटे की पसंद और उसकी आखिरी निशानी पोती को हम कैसे मुसीबत में अकेला छोड़ सकते हैं? विवेक जी बोले। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लता जी ने दरवाजा खोला। सामने उनका बड़ा भाई पंकज और उनका बेटा रोहन था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। समझाइए अपने जीजा जी को, बहू को मायके भेजने की बजाय पढ़ने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारा बिजनेस संभालने के काबिल बन सके। लता जी गुस्से से बोली। ये क्या बात हुई जीजा जी? हमारे होते हुए बहू क्यों संभालेगी कारोबार? हमारा बेटा रोहन कब काम आएगा? बहू बस घर और बच्ची संभाले, कारोबार वारोबार चलाना उसके बस की बात ना है। 20 बरस की चौरिया की तरह कॉलेज जाएगी। सुना है वो लड़कियों के साथ लड़के भी पढ़ते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या हम मुँह दिखाएंगे? पंकज बोला। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, ऊंच नीच हो गई तो बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? कल को हमारे सामने किसी लड़के को लाकर खड़ी हो गई तो क्या करेंगे? लता जी बोली। लता जी का भाई पंकज परिस्थितियों का गलत फायदा उठाना चाहता था। विवेक जी के वर्षों पुराने बिजनेस को अपने बेटे के जरिए अपने नाम करवाना चाहता था। वो सोचता था कि बेटे के गम में विवेक जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे। इस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने बेटे रोहन को बिजनेस में सेट करना चाहता था। लेकिन विवेक जी के निर्णय से पंकज बौखला गया और वो समाज लोक लाज का हवाला देने लगा। मैंने विशाखा को अपनी बेटी माना है और उसमें हमें प्योग के रूप में जिंदगी भर खुशी दी है। आज भी मेरी बहू अपना ससुराल में पिता के संरक्षण में रहेगी। मैं स्वयं रहते बिजनेस के सारे दावपेच अपनी बहू को सिखाऊंगा। कल को अगर उसके लिए कोई उचित पात्र मिलता है तो मैं खुशी खुशी उसका कन्यादान करूंगा। भविष्य में मेरी सारी संपत्ति हमारी पोती के नाम होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहू हमारे विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। और लता, बेटे से ज्यादा तो बहू तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं? तुम्हारी सारी दवाइयों का बहू ही तो ध्यान रखती है। उसके रहते हम बाप बेटे को पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई परेशान भी है। लता जी का भाई पंकज दाल गलती न देखकर अपनी मुंह को लेकर वहां से चला गया। लता जी में पति के निर्णय के खिलाफ जाने का साहस न था। विशाखा MBA करने कॉलेज जाने लगी। बच्ची को लता जी संभालती थी। विवेक जी बिजनेस संभालने के साथ साथ बहू को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाते। देखते देखते विशाखा अपने पति राहुल की तरह विवेक जी का दाहिना हाथ बन गई। सास ससुर का मजबूत सहारा बन गई। उसी शहर के संपन्न अनिल शाह का रिश्ता विशाखा के लिए आया। साल भर पहले ही वो एक बीमारी में अपनी पत्नी को खो चुका था। विशाखा के भविष्य को देखते हुए उसकी रजामंदी से विवेक जी ने
विशाखा का रिश्ता अनिल के साथ तय कर दिया, लेकिन विशाखा एक शर्त के साथ राजी हुई कि वो दुख सुख में हमेशा अपने सास ससुर का सहारा रहेगी। जिस घर ने बहू के रूप में उसका स्वागत किया था, उसी घर से बेटी के रूप में उसे विदा किया गया। विशाखा ने जहाँ नए परिवार को अपनाया, वही विवेक जी और लता जी की बेटी बनकर राहुल की सारी जिम्मेदारियां भी निभाई। दोस्तों, ससुराल में सास के अलावा एक इम्पोर्टेंट सदस्य होता है, वो है घर का मुखी यानी ससुर जी। अगर ससुर जी समझदार हो तो हर उलझन सुलझ जाती है।